रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस न्यू वीडियो के साथ हम पेपर बी मैथ ट्यूटोरियल 3 का जो पेपर पैटर्न है और जो पेयरिंग स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 2004 में जो हमारे पास यहाँ पे पेपर बी है मैथ ट्यूटोरियल 3 का, उसमें चैप्टर नंबर 7 इंक्लूड है। 7 में 3 MCQs, 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर चैप्टर 8 की बात करें, 3 MCQs, 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, इसमें 2 MCQs हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 2 MCQs हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो चैप्टर 11 की बात करें तो यहाँ से 2 MCQs, 1 शॉर्ट क्वेश्चन और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। फिर चैप्टर 12 की बात करें, यहाँ से 3 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 7, 8, 9 ये जो 3 चैप्टर्स है ये आपके पास इंटीग्रेशन है। चैप्टर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर 11 है फोरियर सीरीज और चैप्टर 12 आपके पास लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें जो पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, आप पेपर बी को किस तरह पास कर सकते हैं वो उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 7 प्रिपेयर करना है कंप्लीट, चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट प्रिपेयर करना है। चैप्टर 7 से आपके पास जो पेपर है वो 25 मार्क्स का आता है, चैप्टर 10 से 20 मार्क्स का आता है। फिर चैप्टर नंबर 12 है, उसमें एक एक्सरसाइज है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वहाँ से 19 मार्क्स का पेपर बनता है। तो अगर आप इन सबको ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पे 64। तो आप इन 3 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करके 64 मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पेपर बी के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 7 इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, तो ये जो पेपर बी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। इसमें इसकी आपने एक तो जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से प्रिपेयर करें, सारी एग्जाम्पल। इसके अलावा यहाँ से अगर मैं 7.1 की बात करूँ जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसमें 13 है, इसके अलावा 14 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा ये 8 हो गया और यहाँ से 10, ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें से कोई ना कोई आ जाता है। फिर ये 7 हो गया, ठीक है, फिर ये 11 हो गया या फिर 12, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्सरसाइज 7.2 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये इसमें 5 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ये 4 हो गया, ये 2 क्वेश्चन जो इसमें मोस्टली जो है ना यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और पीछे एग्जाम्पल भी इसी तरह से है, इसी तरह बिल्कुल। ये यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर अगर बात करें तो एग्जाम्पल नंबर ये 2 हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/1 प्लस cos x को इंटीग्रेशन करनी है। और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, जैसे एक पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 8 क्वेश्चन ये भी क्या है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्सरसाइज 7.3 में जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक तो इसमें 4th पार्ट है क्वेश्चन 1 का, फिर इसमें 5th पार्ट हो गया और ये 6th पार्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ से आपके पास ये इसका 7th पार्ट है क्वेश्चन 1 का, ये लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से आप देख लें ये जो फर्स्ट पार्ट है, बाकी जो है ना ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग के लिए ये जो 4 या 5 पार्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये 3 हो गया और 4 हो गया, यहाँ से आपके पास 5 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। 11 के बाद आपके पास ये हो गया 8, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इसमें चैप्टर 8 है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें एक तो यहाँ से देखें ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है, इसलिए ये 4th पार्ट हो गया, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी ये जो है शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये भी शॉर्ट के लिए है, और यहाँ से ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक्सरसाइज 8.2 यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया या फिर इसमें ये 4th पार्ट हो गया, इसको प्रिपेयर कर ले अच्छे से। फिर इसमें एक्सरसाइज 8.3 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसमें जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है एक तो ये सेकंड पार्ट हो गया,
ये फर्स्ट हो गया इसका क्वेश्चन 2 का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये थर्ड पार्ट हो गया, और इधर से बस ये सेकंड पार्ट हो गया, या फिर ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो ये इसमें सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। फिर इसमें ये फोर्थ पार्ट हो गया, इसके अलावा ये सेवन्थ पार्ट हो गया, और नाइन्थ पार्ट हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप देख लें तो ये 12 पार्ट हो गया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर चैप्टर 9 है डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसमें फोर्थ पार्ट हो गया क्वेश्चन 1 का 9 पार्ट एक्सरसाइज से। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये बस लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें आपके पास ये क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये 4 हो गया इसमें, और इसके अलावा ये इसमें 6 हो गया और 7 हो गया। ये इस पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया आपके पास, और आपके पास यहाँ से 11 हो गया। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट 2 क्वेश्चन 11 12 है, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास ये इसमें फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 10 हो गया, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने ये जो 4 डेफिनेशन है ये अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ये वाली, ठीक है। इनमें से 2 लाजमी आती हैं पेपर में, तो ये प्रिपेयर करनी है। उसके बाद ये 8 क्वेश्चन हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 है फोरियर सीरीज। इसमें आप एक ये फोरियर सीरीज की और व्हाट इज़ फोरियर सीरीज, ये आपने दोनों डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है, और ये जो फार्मूला है, या फिर ये इसमें ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से कोई ना कोई आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, तो ये प्रिपेयर करना है। पेपर बी का लास्ट चैप्टर है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी एक एक्सरसाइज है, और लॉन्ग क्वेश्चन के जो एक तो ये इसमें तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, और यहाँ से क्वेश्चन 4 पूरा प्रिपेयर करना है आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई ना कोई लाजमी आता है, और बाकी शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पे जो पेपर ए है या पेपर बी है, दोनों में जो ये MCQs होते हैं ये वाले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ये कंप्लीट आपके पास एक्सरसाइज में से ही आते हैं, तो आपने ये सारे ही प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, और सारे इसी में से ही आपके पास आते हैं। तो ये आपके पास 30 मार्क्स यहाँ से आपने आराम से यहाँ से गेन कर सकते हैं।